मुझे बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद उसी गड्ढे में फंस गए। जो ना बस मेरा मुंह बना हुआ है, बस जज्बात बॉटल तक हुए जा रहे थे। पाकिस्तान हारा है, बॉलर ने अच्छा किया है, बैट्समैन बाजी की शादी पे आए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं था करना, नहीं बैट्समैन ने कुछ नहीं था करना, बजा दिया पकड़ के हमें। स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप, डूब जाएं आप। घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। कॉमेडी शो खत्म हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, और यकीन करें मुझे अपने पे भी बड़ा अफसोस होता है कि हमने क्रिकेट खेली है। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसरदा हूं। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था, और अगर आप 100 चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए हैं। ना हम बैटिंग कर पाए, ना हम फील्डिंग कर पाए। क्यों? आई बिलीव फिटनेस इज द मेन रीजन। कितनी घटिया बैटिंग करके जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। वो वेस्ट इंडीज 9वें नंबर की टीम है यार, उनमें से किसी एक प्लेयर का सही तरीके से अभी हमें नाम भी नहीं आता है। और जिस तरह की बैटिंग अपने आप को वो अप्लाई करके जा रहे हैं, आप लोगों के स्पिनर्स के अगेंस्ट आप आते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह जो है ना ढेर होकर चले जाते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान को रोशन होते हुए देखना था, जो नहीं रोशन हुआ। सब देखे स्टेडियम के बाहर मुंह झुका के जा रहे हैं, वरना यूजुअली हम पाकिस्तानी में इतना जज्बा होता है कि पाकिस्तान जीता तो रौनक लगी होती। कहाँ है रौनक? और वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। कोई हटके, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई डिफरेंट किस्म का कोई काम हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज दे वर टू गुड इन दिस मैच, और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि भाईजान हम रैंक टर्नर बनाया करेंगे। हाँ जी, उन भी बनाओगे। तो ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बाबर आजम दें इस काम के लिए तो रख लोगे लड़का हमारा? हाँ, नहीं वो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब जारी बात है घर गृहस्थी भी चलानी है, तो अगर तुम नौकरी पे रख लो। हत्थी के ऊपर ग्रिप तो बड़ी अच्छी चढ़ा लेता है, वो तो तुमने देख ही लिया, हो जाएगा मुनासिब। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते हैं, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ है? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, डूब कर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे। बात ये है कि फतह तो कुछ तो करो, और कोई इज्जत से तो मरो, इज्जत से हारो। हारना है तो इज्जत से हारो। देखे खेल है, मानते हैं, लेकिन खेल तो करो, खेलो तो सही। तुम तो ऐसा जैसे वो लूडो खेल रहे हो। हमने सोचा किंग के नारे लग रहे थे ग्राउंड में, पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर और टीम में किंग कहलाने वाला बाबर आजम अब तो इस सीरीज के आखिर में जहां पाकिस्तान को उसकी जरूरत है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कमबैक करेगा। हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर इस तरह से कमबैक करते हैं। बाबर आजम हम सबके मुंह बंद करा देगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान को इस हार से बचाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टिमिड अप्रोच के साथ खेले, लगा ही नहीं कि भैया एक्सपीरियंस बेटर है। ही मायूस कुन सीरीज कराएगी, बहुत ही जिसे कहते हैं बकवास सीरीज कराएगी, इतनी तारीखी सीरीज जिसको इस वजह से कराया गया था कि इसको आपने ड्रॉ करना है। बॉब्जी दी किंग ने कुछ नहीं था करना। बॉब्जी दी किंग ने 35 रन बना के लोगों की तालियां लेके चले जाना था, और रिजवान लिपस्टिक ने टेस्ट इनिंग खेल के चले जाना था। मेरे घंटे का बेटा, इनको मैं एक एक करके बजाता हूं। बेटा मैच हारे हो, मैच हारे हो बेटा, ये नहीं कहना कि लड़े हो। बॉलर लड़े हैं, बॉलर के अलावा कोई नहीं लड़ा। दिस इज द क्वेश्चन दे नीड टू आंसर, दे नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि फ्यूचर में भी आपने रैंक टर्नर ही बनाने हैं। अगर रैंक टर्नर बनाने हैं तो फिर आपके जो बैट्समैन है वो तो बिल्कुल तिगनी का नाच रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना क्या नहीं करना। और एक घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होकर मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं। वो मुझे शर्म आती है, एक जोड़ा मुल्तान में अपनी शादी वाले दिन इनका मैच देखने आ गया है, तरस आ रहा है। चलो बैटिंग पे तो मैं अभी आता हूं, बैटिंग को आप छोड़ दो, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। ये बाबर आजम ऐसे चल के बॉल की तरफ आ रहे हैं, 7 आउट हो गए हैं, उन पे प्रेशर डालने की बजाय जैसे ये गार्डन में घूम रहे हैं। कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां करो जाके। कोई सर ना पैर, अभी तक आपको टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक तक नहीं पता लगी है कि टेक्निक होती क्या है, खेलना किस तरह है। आपके बल्ले अभी तक इतने टर्निंग पिच पे जो है ना साइड में, अब शान मसूद को सीधा बॉल हुआ है, सिगलर का नया बॉल है और स्पिनर का वो लाइन ही मिस कर गए हैं। सीधी की सीधी बॉल, मतलब यहाँ पे वो यहाँ खेल गए हैं। तो यहाँ पे पिच का क्या कसूर हुआ भाई? बल्ला आपने आगे रखना है पैडों के जब टर्न हो रहा है।
आके आप एक्सक्यूज देके चले जाते हैं। आप कितनी दफा इस तरह के पिछले इनिंग के अंदर शान मसूद ने जो शॉट मारा है किमार रोच को, वो भी पिच का कसूर था। अभी सीधे बॉल पे जो शान मसूद दोबारा से बल्ला साइड पे रख के आउट हो गए, लाइन सीधी सीधी मिस कर गए हैं, बेसिक है ये टेस्ट क्रिकेट की, वो भी पिच का कसूर है। और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है, यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। 120 रन के बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। बैटिंग में तो हम बात कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफी ओवररेटेड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर उनके जो बॉलर्स हैं वो इनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर गए हैं, ज्यादा आउट कर गए हैं, ज्यादा उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, रन उन्होंने कम दिए हैं, तो ना सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ है? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, ये डूब कर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खून मार के अबे ये घंटे क्या तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इसमें तुमने ऐसी की तैसी। बिलो ऑर्डिनरी क्रिकेट, एक ऑर्डिनरी होती है, एक एवरेज होती है, एक ऑर्डिनरी होती है, बिलो है ऑर्डिनरी, यानी घटिया तरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया आपने। आपके पीछे कौन सी फौज लगी हुई है कि आप बाहर जाती हुई बॉलों को जो है वो आप छेड़ रहे हैं? ये तो आज की इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। आपका कप्तान शान मसूद जो है, जिसको हम कहते थे कि जी वो बोलता बहुत अच्छा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा सेंसिबल कप्तान बनेगा। रे भाई, तू सेंसिबल कप्तान तो उस वक्त बनेगा ना कि जब तू खुद अपना जो काम जिस काम के लिए तुझे टीम में रखा है, जब तू अपना बेसिक फर्ज ही नहीं निभाएगा तो फिर तू क्या करेगा आगे? यार ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल मैच की बॉडी लैंग्वेज ये होती है? और यार उनके टेल एंडर खड़े हुए हैं बॉल पकड़ के, ये मानो साइड पे जाके आउट करो उनको। आपको नहीं पता टेस्ट मैच लाइन पे लगा हुआ है? इतना कैजुअल। ये कामरान गुलाम को देख लें, मैंने जिंदगी में कभी किसी स्लिप फील्डर को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। इनके नए रूल्स हैं। वो रिकी पॉन्टिंग, यूनुस खान, इंजमाम, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न भी खड़ा हो जाता था स्लिप में। जिंदगी में कभी मैंने किसी को ऐसे स्लिप में खड़े होते नहीं देखा। घंटे वाला बोब्जी, छनकने वाला बोब्जी, ये मेरे कंटे का किंग, ये जिम्बू, ये वेस्ट इंडीज के आगे फिर अपनी शलवार उतरवा के आ चुका है। ये घंटे के किंग को वेस्ट इंडीज के कालू ने उनकी सेकंड 11 क्या थर्ड 11 क्या L11 टीम ने घर में घुस के पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के। ये 2 टके के प्लेयर, ये मैं कहता हूं सिफारशी टोला, यकीन कर लो भाई, वेस्ट इंडीज की मैं कहता हूं थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप, थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान को घर में उड़ा दी, झुका के जा रहे हैं। वरना यूजुअली हम पाकिस्तानी में इतना जज्बा होता है कि पाकिस्तान जीता तो रौनक लगी होती, कहाँ है रौनक? और वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। कोई हटके, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई डिफरेंट किस्म का कोई काम हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज दे वर टू गुड इन दिस मैच। और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि भाईजान हम रैंक टर्नर बनाया करेंगे। हाँ जी, उन भी बनाओगे। तो ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बाबर आजम दें इस काम के लिए तो रख लोगे?